गुड मॉर्निंग पूजा। अब देखिए ना, हम लोग करने जा रहे हैं आज टॉपिक स्टार्ट जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, मैं सिंपल इंटरेस्ट पहले नहीं कराऊंगा, सबसे पहले कराऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हिंदी का नोट चाहिए तो विवेक भाई मैं बता दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, वैसे एक ही के जैसे हैं, दोनों आपस में भाई हैं, बस एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है। मैंने मैंने कल दे दिया था, कुछ लोगों ने मेरे को भेजा था, मैंने उनको दे दिया था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने भेज दिया था डेप्रिसिएशन का, मैंने उनको 2-3 नोट्स मैंने पीडीएफ बना के भेज दिया था, जिसका अच्छा लगेगा वो कर लेंगे। और कल उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। रात को 2 बजे मैसेज आया था, सर हो गया। मेन चीज है ना, उनको अपने फैमिली मेंबर का सहारा लेना पड़ता है ना उसको करने के लिए, नोट्स को कोई पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगा। अब देखिए, हम लोग ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें भी एक कंडीशन है। अब आप बताइए, हम लोग फॉर्मूले से चलें या बिना फॉर्मूले के चलें। अब कुछ लोग बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बिना फॉर्मूले से कैसे हो जाए, तो मतलब हम लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से चलना चाहिए या बिना फॉर्मूले के, विदाउट एनी फॉर्मूला। देखिए, इजी तो दोनों तरीके से है। फॉर्मूले में थोड़ा सा ना कैलकुलेशन आ जाता है, तो काम खराब कर देता है, दिमाग खराब हो जाता है। वही रेशियो वाले से कर लेंगे। फॉर्मूले भी मैं आपको बता दूंगा, एक दो जगह अगर आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले, मैं क्वेश्चन को ना फॉर्मूले से बता दूंगा। जिसको लगेगा कि फॉर्मूला मजेदार है कर लीजिएगा, जिसको लगेगा शॉर्टकट वाला मेथड मजेदार है आप उससे कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ कि दोनों के फायदे क्या है, अपने गुरु जी के मेथड के स्टाइल से। अच्छा चलिए, देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है मैं फॉर्मूले से भी बता दे रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मुझे याद नहीं है फॉर्मूला, बट स्टिल मैं किताबों में देख के बता दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक फर्क क्या होता है। देखिए, आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, कोई भी आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1,000 रुपये कमा लिया और मैं गया बैंक में जमा कराया, तो जब मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद या 50 साल बाद उस पैसे को लेने जाऊंगा, तो बैंक मुझे कौन से मेथड से ब्याज देगा। बैंक मुझे कौन से मेथड से ब्याज देगा। सीआई। बहुत बढ़िया। अगर मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए, तो बैंक मुझे कौन से सिस्टम से ब्याज देगा, सीआई से या एसआई से। बैंक मुझे कौन से सिस्टम के हिसाब से मुझे पैसे देगा वापस। तो देखिए, बैंक हमेशा ना इस सिस्टम से देता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे एक मिस्टेक हो गया, आपने बैंक से लोन ले लिया, Redmi Note 6 भाई गुड मॉर्निंग। अगर आपने बैंक से लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपको एक कार खरीदनी थी, आपका अकाउंटेंट में लग गया, आपका एनसीएल में लग गया, आपने एक कार खरीदी। अब आप जब ब्याज उस पर चुकाएंगे ना, जब बैंक को वापस करेंगे, तो कौन से के हिसाब से देंगे। तो याद रखिएगा, जब आप लोन लेंगे ना, तो आप इस हिसाब से जमा करेंगे, क्योंकि बैंक लेने पे विश्वास करता है, देने पे विश्वास नहीं करता। तो आपको ब्याज देगा कम, लेकिन आपसे वसूलेगा ज्यादा। ठीक है। हाँ, हम बैंक से लेंगे तो वो सीआई चार्ज करेगा। वो हमें देगा ना, तो हमसे मतलब वो जब हमें देगा, मतलब मान लीजिए हमने बैंक में जमा किया है, वो वापस करेगा तो सिंपल इंटरेस्ट देगा। मान लीजिए हमने बैंक से ले लिया, अब मैं वापस करूंगा ना, तो सिंपल इंटरेस्ट से नहीं लेगा, वो बोलेगा भैया मुझे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दो। आशुतोष भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, दोनों में बेसिक सा फर्क क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट में भी जमा किया। मान लीजिए एक बैंक था जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फैसिलिटी थी उसके पास, मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है। तो मैंने ना सिंपल इंटरेस्ट में भी 1,000 रुपये जमा कर दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1,000 रुपये जमा कर दिया। और क्या हुआ कि मैंने 2 साल के लिए जमा किया, 2 ईयर के लिए। मैं बोला कि 2 साल बाद आऊंगा तो मुझे पैसे दे दीजिएगा, और रेट है @10%। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कि हर साल का ब्याज समान होता है, एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑफ एवरी ईयर इज इक्वल। ठीक है, तो इसका पहले साल का ब्याज कितना आएगा भाई, 1,000 का 10%, कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना आएगा, वो भी आएगा 1,000 का 10%, कितना, 100 रुपए। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा। अच्छा, जब मैं पैसे लेने जाऊंगा तो वो मेरे को देंगे कितना। अच्छा, एक सेकंड दीजिए, अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो 1 मिनट दीजिए।
अच्छा ठीक है, अब नहीं होगा। ठीक है, तो जब 2 साल बाद मैं बैंक में जाऊंगा पैसे लेने, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल बाद जाऊंगा तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज के रूप में 200 रुपए मिलेगा। और मेरा मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल मेरा 1000 होगा। मतलब बैंक वाले मेरे को टोटल कितना वापस करेंगे? 1200 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में चला गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल ब्याज जो लगता है वो 10% लगेगा। यानी कि 1000 का 10% बराबर 100 रुपए हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज जो है ना वो 1000 पे नहीं लगेगा। इस 1000 में इस इंटरेस्ट को भी जोड़ देंगे। इस इंटरेस्ट को भी जोड़ देंगे, जो भी अमाउंट आएगा। मतलब कि कितना आ जाएगा भाई? 1100 आ जाएगा। उसका लगेगा अब 10%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1020 1020 110 रुपए। यानी कि जब बैंक से मैं लेने जाऊंगा ना, तो मुझे कुल टोटल कितने प्राप्त हुए? 210 रुपए। और मेरा प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपए। और मुझे टोटल देंगे कितना? 1210 रुपए। अगर आप देखेंगे ना, तो आपको वहां से 10 रुपए यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। एक चीज नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आपको उस कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलेंगे। वैसे तो कॉन्सेप्ट है नहीं, जिसको समझ में आ गया होगा आ गया होगा। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों हर कंडीशन में आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा स्टार बना करके। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आर इक्वल। ठीक है, पहले वर्ष का या प्रथम वर्ष का बैंक हमें कौन सा इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट में? बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट देता है दीपक भाई। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज एवं कंपाउंड इंटरेस्ट को ना बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, बराबर होता है। सर मैथ्स में टोटल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, बैंक चार्जेस और काट लिया? ये तो गलत बात है भाई। इसके लिए तो आपको अपने बैंक में जाके विरोध करना चाहिए, विरोध प्रदर्शन, बाहर जाके बैठ जाते। हो गया? अकाउंट में बैलेंस ही नहीं होगा? अरे अटल पेंशन योजना में अभी से आप लोग पेंशन वेंशन लेने लगे क्या? बड़ी तरक्की कर रहे हैं भाई। चलिए, मैं आपको और भी कुछ इसमें बताना चाहता हूँ। हाँ ये भी बात सही है। यहाँ तक होप क्लियर होगा आपको क्या होता है। मैं आपको और भी थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, फिर हम लोग सवाल करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली फर्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल वही ब्याज मिलेगा, 1000 पे 10%, 1000 पे 10%, 1000 पे 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हर साल जो ब्याज मिलेगा वो भी जुड़ के अगले साल उस पर ब्याज मिलेगा। उस पे जो ब्याज मिलेगा वो भी पिछले सब कुछ पे जुड़ के फिर अगले साल उस पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को बोल सकते हैं ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ना, अगर मान लीजिए कि आपको
सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले मेरी बात सुनिएगा फिर कीजिएगा, ये नहीं कि शॉर्टकट में जल्दी में सब करने लगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है भाई, वो कभी टाइम मिलेगा तो बात कीजिएगा। मैं अगर ये दोनों आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूं और मैं बोलूं कि एक अमाउंट है मेरे पास 20,000 रुपए का, ठीक है, 20,000 रुपए का अमाउंट है और 20% रेट है, 20% रेट है, इंटरेस्ट रेट यानी कि दर, और समय है आपको दे रखा है 2 वर्ष, 2 ईयर। आपको बताना है 2 साल बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा और 2 साल बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। वैसे सिंपल छोड़िए, कंपाउंड बताइए। 2 साल बाद 20,000 रुपए मैंने किसी बैंक में डाला, बैंक वाले ने मां कसम खाया कि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा। 2 साल बाद अगर मैं लेने जाऊंगा तो कितना मिल जाए? 2200। इसीलिए आप इंटरेस्ट ही कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे सही से, इसलिए बैंक वाले अभी आपको बना दे रहे होंगे। अविनेश भाई बहुत बढ़िया। 20,000 रुपए मैंने बैंक में डाला है और शॉर्ट मेथड से तो ही कर रहे हैं ना, अभी तो मेथड की बात है, अभी तो मेथड पे गए ही नहीं हम लोग। कुछ लोग बता रहे हैं 6800 है, 6800 है, कुछ लोग बता रहे हैं 2200 है, और और भी कुछ लोग बता रहे हैं कि 8,000 है। गलत हो गया, 8800 है, 8,800, ठीक है। अच्छा, किसने किसने ये काम किया कि पहले 20,000 का 20% निकाला, आया आपका 4,000, उसके बाद 24,000 पे आपने निकाला 20%, और फिर जो भी वैल्यू आई आई बनी। सिंपल इंटरेस्ट में 28 मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में, हाँ सिंपल इंटरेस्ट में तो 8,000 मिलेगा पूरा पूरा। 20% है भाई, 20%। अब इसका भी 2 जीरो से 2 जीरो काट लियोगे, 24 दूनी 48, ये हो गया होगा 8800। और लगभग लगभग सभी ने इसी मेथड से किया होगा, क्योंकि मैंने आपको यही मेथड बताया था। लेकिन अगर ये सवाल पेपर में इस टाइप का कभी भी बनता है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि 1-2 सेकंड से भी ऊपर लेना चाहिए। क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इंटरेस्ट 20% है ना, रेट 20% दे रखा है यहाँ पे। भाई आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 का, 20,000 का आपको करना कुछ नहीं, बस 44% निकाल देंगे, और जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। और ये 44% मेरे दिमाग में आया कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब कभी भी ना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया रहता है कि पहले साल का है 20% और दूसरे साल का 20% है, तो यहाँ पे हम एक मेथड हमें पता है, सक्सेसिव का मेथड हम उससे कर सकते हैं। सक्सेसिव, क्रमागत बोलते हैं, उससे हम कर सकते हैं बिल्कुल प्रशांत भाई। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, नहीं इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। जो क्रमागत का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स और वाई बटे में 100। कोई ऐसा अमाउंट पहले वर्ष 20% बढ़ रहा है, फिर जो भी ब्याज होगा फिर अगले साल वो भी बढ़ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। भाई पहले साल का ब्याज कितना है, 20%, दूसरे साल का ब्याज कितना है, 20%, दोनों साल का ब्याज कितना है, 20 × 20, और बटे में कर देना आपको 100। 10 10 10 10 20 20 40 और 2 दूनी 4, 44% सीधे सीधे निकाल दीजिए, आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 44% निकाल दीजिए। 3 4 5 ऐसे ईयर रहेंगे तो खुशबू ये हर जगह हो जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा 2 साल का, जैसे मैं बताया तो मैं आपको ऑब्वियस सी बात है 3 भी बताऊंगा, और ऑब्वियस सी बात है 4 भी बताऊंगा। वैसे 3 साल से ऊपर के कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल पेपरों में नहीं आते हैं आपके, ठीक है। 4 साल दे देगा ना, 4.5 साल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये सीआई के लिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन है, बताइए आशुतोष भाई। स्लाइड मत हटाना, जल्दी नोट कर लीजिए। एसआई में क्या करेंगे शॉर्टकट? एसआई की बात तो अभी इस चैप्टर की बात करेंगे। एसआई चैप्टर मेरे हिसाब से उसको ना भी पढ़ के जाए तो भी उसके सवाल हो जाते हैं, क्योंकि वो 2 टके का चैप्टर ही, उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि उसका नाम ही सिंपल ना, इसीलिए मैंने उसको पहले नहीं कराया। कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ कुछ चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको करा दी। बाकी वो बहुत ईजी है, सिंपल इंटरेस्ट, सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो सबसे हो जाएगा क्लास में। हो गया? चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट चेंज भी होता है क्या, या सेम ही रहेगा? पूजा, चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, चेंज भी हो सकता है। मैं आपको देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए करीब करीब 5 तरीके हैं। आप जो तरीका बोलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं आपको एक दो तरीका बताऊंगा आसान आसान, ठीक है? आप बोलेंगे ना इसमें, मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ। इसी में आप बोलेंगे तो एक और तरीका बता सकता हूँ, जिसमें आपकी आपको इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है जिसमें। लेकिन बस वही चीज है ना कि भाई अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, अब ज्यादा हो रहा है मेरे लिए। इससे भी आसान तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। वो देखिए कैसे, मैंने आपको क्या बताया था भाई, रेशियो मेथड से बता देते हैं विवेक भाई। मैंने आपको क्या बताया, मेरे पास 20,000 रुपये अमाउंट है, मान के चलिए ये सवाल है मेरे पास। 20,000 रुपीज का अमाउंट है, 20% रेट बोल रखा है, टाइम बोल रखा है 2 ईयर। अच्छा, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 20% का अगर हम बटे बुटे वाले में बात करेंगे तो 1/5 होता है क्या? 1/5 होता है। मतलब कि पहले साल कोई पैसा क्या हुआ होगा, 5 रहा होगा तो 6 हो गया होगा। और दूसरे साल भी वही हुआ होगा, कोई पैसा 5 रहा होगा तो 6 रहा, 6 हो गया होगा। ठीक है? 5 पच्चे कितना होता है भाई? 25, 6 छक्के कितना होता है? 36। ये 25 की वैल्यू, पहले साल की वैल्यू दे रखी है आपका 20,000। 36 की वैल्यू निकाल दीजिए। 25 की वैल्यू दे रखी है, 20,000 के बराबर है, बिना इंटरेस्ट लगे। आप 36 की वैल्यू लगा लीजिए ब्याज के साथ, क्या हो जाएगा भाई? 25 8 200 और 800। 36 × 800 कर दीजिए भाई। 6 8 या 48, 4 8 3 या 24 और 28। 28,800, यानी कि 20,000 रुपए इसमें आपका प्रिंसिपल था, 8,800 रुपये ब्याज था। वैसे मेरा मानना है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सबसे आसान चैप्टर, सिंपल से भी आसान, क्योंकि इसमें इतने तरीके हैं बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन, लगता ही नहीं कि हम कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आई भाई? और भी तरीके हैं, और भी 2 3 तरीके हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आप देखिए, जहां तक आपका काम हो जा रहा है बस वहीं तक छोड़ दीजिए, जहां तक आप सवालों को कर सकते हैं वहां तक छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। 800 बता दो भाई। एक चीज बताइए, ये 5 और 5 मल्टीप्लाई करके कितना आया आपके पास? 25। और इस 25 का मतलब है बिना ब्याज लगे, ये 5 जो है नीचे का, इसका मतलब है बिना ब्याज लगे। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है? नीचे वाला 20% का मतलब होता है कि अगर प्रिंसिपल 5 रुपए है तो इंटरेस्ट उस पर 1 होगा। तो प्रिंसिपल पहले साल का 5 था, ब्याज लग के कितना था? 6 हो गया था। दूसरे साल का प्रिंसिपल था कितना? 5, ब्याज लग के कितना हो गया? 6 हो गया। तो प्रिंसिपल को गुणा कर दीजिए भाई, 25 आ जाएगा, और इंटरेस्ट को गुणा कर दीजिए, 36 आ जाएगा। और ये आया है आपका प्रिंसिपल आया है, और ये जो आया है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आया है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज आया है, यानी कि मिश्र धन मिला है आपको। और इसके बराबर 25 के बराबर ये आपका दे रखा है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 20,000 है। भाई 25 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 20,000 रुपए दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 20,000 बटे में 800। 10 10 10 10 8 का टेबल पढ़ लीजिए भाई। 8 25 या 200 होता है, सॉरी कितना, अरे 800 नहीं यार, ये 25 से डिवाइड करना था ना। 25 अठे 200 होता है, और 200, 2 जीरो का 2 जीरो, तो 800 आ गया भाई। यहाँ 36 था, 36 को भी हमने 800 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए, ये आप लोग को देखना है कि आप लोगों को कौन सा मेथड सही लग रहा है, ठीक है? मैं आपको फॉर्मूले वाला मेथड ही बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर आपने तो पढ़ा ही नहीं था फॉर्मूला। अगर मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपए है,
रेट मेरे को दे रखा है 8%। देखिए मैं जब क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा ना, तो वहां अब ये सब कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बताऊंगा, बस सवाल सवाल सवाल, क्योंकि मैंने अब सारा मेथड लगभग लगभग बता दिया है। एक और सबका बाप मेथड है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। रेट दे रखा है मान लीजिए 20%, टाइम दे रखा है मान लीजिए 2 ईयर, और मुझे निकालना है सी आई। देखिए जो उसका फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। अब ये सब क्या होता है, ए जो होता है ये होता है अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब क्या होता है भाई, मतलब इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। पी मतलब क्या होता है भाई, प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है मूलधन। आर का मतलब क्या होता है भाई, रेट, दर। भाई मुझे तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे फॉर्मूला बता दो। एन का मतलब जो छोटा सा क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए भाई, अमाउंट निकालना है आपको, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000, इंटू क्या करना है 1 + रेट कितना है 20%, एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का निकालना है, 2 साल। बस इसे सॉल्व कर दीजिए भाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो को मत काटिए, नीचे 10 रहेगा तो कट जाएगा, 20,000 हो जाएगा ये, इंटू क्या हो जाएगा, 10 × 10 और 2 12/10, 12/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको और तोड़ दीजिए भाई, 20,000 का इंटू 12/10 इंटू 12/10, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 का पहाड़ा अगर आपको याद हो तो 12 का स्क्वायर याद हो तो 12 का होता है 144 का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 हो जाएगा, और उधर 2 जीरो बच रहा है तो 2 जीरो इधर लगा। ये जो आया है ना आपका, ये आया है आपका अमाउंट, मिश्रधन अमाउंट आया है, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो अमाउंट आया है 28,800, बराबर प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000, प्लस इंटरेस्ट आपको नहीं पता, तो 28,800 में से 20,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 8,800। होप आपको सारे मेथड्स क्लियर होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आयुषी, फर्स्ट मेथड क्लियर है या सेकंड है या थर्ड अच्छा है, कौन सा अच्छा है। वैसे तो मेरे हिसाब से भाई कोई भी मेथड अच्छा नहीं, जो मेथड आपका फिट बैठ जाए जिस टाइम पे वही सबसे अच्छा मेथड है। कभी कभी क्या होगा ना, हो सकता है पहला वाला मेथड फिट ही ना बैठे बढ़िया से, दूसरा हो जाए, कभी दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा हो जाए। नहीं आशुतोष भाई, मेथड तो और है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन वो सब मैं बताऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहां अगर कोई आएगा मेथड, तो मैं आपको एक मेथड और है, मतलब ये सब तो बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई मेथड नहीं है। नहीं, गुरु जी वाले मेथड का यहाँ जरूरत नहीं है ना, पहले आप बेसिक तो सीखिए। आइए शुरुआत करें फिर, कैलकुलेशन का सफर। अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन है। फ्रैक्शन वाले से तो अभी मैंने बताया ना, फ्रैक्शन वाले से, फ्रैक्शन वाले से ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया तो था आशुतोष भाई, फ्रैक्शन वाले से वही, उसी क्वेश्चन को हमने फ्रैक्शन से भी तो किया था, ये तो किया तो है। ये देखिए ना, फ्रैक्शन लिया था 1/5, यहाँ ले लिया, यहाँ कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 25 यूनिट की वैल्यू 20,000 थी और उसकी यूनिट वो थी। ये फ्रैक्शन रेशियो एक ही चीज तो है भाई, रेशियो और फ्रैक्शन में फर्क क्या है भाई, कोई चीज 1/5 है तो उसका मतलब वही तो हुआ 1:5। टाइम 2 ईयर था, यहाँ टाइम तो 2 ही वर्ष था यहाँ पे। अभी चलिए क्वेश्चन कराते हैं ना, क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए, अगर कुछ चीजें है ना जो अटक रही है क्वेश्चन कराने दीजिए, हो जाएगा क्लियर। मान लीजिए मुझे ना एक सवाल करवाना है आपको, और ये सभी लोग ट्राई करेंगे, प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, मूल दे रखा है, मतलब 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, रेट भी दे रखा है, दर भी दे रखा है 5%। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे बता दूंगा चंद्र प्रकाश भाई, टाइम भी दे रखा है 3 वर्ष समय,
आपको बताना है कि यहाँ पे मेरा जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना आएगा, बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा? अर्पित भाई बहुत बढ़िया। अब कुछ लोग बोलेंगे पहला ही सवाल दे दिया, ऐसा कि हो नहीं गया। हुआ 157.625। मनीष 150। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 157.62, 157.5, 1.7.625। भाई लगभग लगभग लोगों का 157 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब सही लग रहा है। 1157.62। अच्छा ठीक है, बट लोग मेथड से किए, लॉन्ग मेथड्स किए। अच्छा, सक्सेसिव मेथड से बताइए। सक्सेसिव मेथड से पॉइंट में बन जाएगा यहाँ पे। भाई मेथड तो वो इस्तेमाल किया जाता है ना जिससे पॉइंट ना आए। अब आप तीन चार मेथड बताया, जो मेथड फिट बैठ जाए, लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 157.625। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आंसर पहले सब लोग बता दीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जिसका आ गया है भाई बता दीजिए, बताने का मन हो तो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जिसका आ गया हो आंसर बता दीजिए, नहीं आया वो छोड़ दीजिए, मत कीजिए। चलें करके देख लेना। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये सोचिए, क्या मैंने आपको कोई ऐसा सवाल दे दिया जिसमें नासा का कैलकुलेशन, जिसमें कि एक छोटा सा कैलकुलेशन है जिसमें भी करीब करीब 3.5 मिनट के आसपास टाइम लग गया? पेपर में भाई ऐसा सवाल तो आएगा ही आएगा। तो वहां तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। भाई आपसे बोला गया था 3 साल का ब्याज निकालने के लिए, आपके पास दो तीन तरीके थे, चाहे मेथड 1 लगा लेते, मेथड 2 लगा लेते, मेथड 3 लगा लेते, मेथड 4 लगा लेते, 5 लगा लेते, जो मन करता वो लगा लेते। अभी बात करते हैं आंसर पे। भाई मान लीजिए कि मैं 5%, मैं अपनी एक मेथड से, मेरे को एक मेथड ठीक लगता है कि 5% की वैल्यू जो है फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है क्या? 5% का 1/20 होता है क्या? 1/20। यानी कि पहले साल क्या हुआ होगा भाई, 20 से 21। दूसरे साल भी वही हुआ होगा, 20 से 21, 20 से 21। और तीसरे साल भी वही हुआ होगा, 20 से 21। अगर हम 20 20 20 को गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 8,000। 21 21 21 को गुणा कर देंगे, 21 का क्यूब होता है 9261, 9261, 9261। इस 8,000 की वैल्यू आपको दे रखी है एक सवाल में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है। 8,000 की वैल्यू दे रखी है 1,000। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 1,000 बटे में 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, मानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1/8।
तो 9261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 9261 बटे में 8, इसको हम 8 से गुणा कर देते हैं। 8 वन जा 8, 12, 8 वन जा 8, 46, 46, 8 फाइव जा 40, 8 फाइव जा 40, 61, 8 सेवन जा, एक मिनट, 8 वन जा 8, 12, 8 वन जा 8, 4 बचा 46, 8 फाइव जा 40, 61 बचा। अब कर दीजिए 8 सेवन जा 56, और हो जाएगा आपका पॉइंट कितना, जो भी आ रहा हो 125 के आसपास। फिफ्टी सिक्स 40, 8 सेवन जा 56, 50, 8 सिक्स जा 48, ऐसे करके आ रहा है 1157.6। ये मेथड किसी भी परसेंटेज पे लग जाएगा क्या? किसी भी, अर्पित भाई किसी भी परसेंटेज पे लगा सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मूले वाले मेथड से करना हो तो उससे भी कर सकते हैं। 1000 बटे में 8000, 9261 माइनस 8000, वो भी कर सकते हैं, वहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। बात तो वही है, ब्याज निकालने का बात वही है भाई। फ्रैक्शन मेथड में ऐसा मैंने क्या बता दिया जो समझ में नहीं आया? पहले साल भाई प्रिंसिपल इतना था, अमाउंट इतना हो गया। दूसरे साल प्रिंसिपल 20 था, अमाउंट 21 हो गया। तीसरे साल भी प्रिंसिपल 20 था, अमाउंट 21 हो गया। बस तीनों को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। और नहीं समझ में आ रहा तो आपको फॉर्मूला तो पता है ना भाई, अमाउंट का फॉर्मूला तो पता है, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। फॉर्मूला तो पता है ना, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। आप उससे कर लीजिएगा। अरे भैया, 3.5 साल का होगा यार, 4.5 साल का होगा, 2.5 साल का होगा, 2 साल 9 महीने का होगा, सब कुछ निकल जाएगा। आने तो दीजिए उस लेवल पे। आप 3.5 साल बोल रहे हैं, 3 साल 1 महीना होगा तो भी निकल जाएगा। 3 साल 1 दिन होगा तो भी निकल जाएगा। ठीक है, और बहुत लोगों का रॉन्ग भी था, बहुत लोगों का रॉन्ग भी था, ये कोई नई बात नहीं। चलिए, कीजिए भाई, एक बढ़िया बेहतरीन सवाल देते हैं। देखिए, मैं आपको ना सिर्फ टफ क्वेश्चन कराऊंगा, आसान क्वेश्चन बुक में दिया होगा आपको दे दूंगा, कर लीजिएगा। कि जब 10% 20% निकालना तो कोई भी निकाल लेगा। आपको दिया है, टाइम दिया है 2 साल, समय दे रखा है 2 वर्ष का, रेट दे रखा है, दर दे रखा है 12.5%, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रखा है, चक्र वृद्धि ब्याज भी दे रखा है आपका 6.80 रुपए, 6.80। और आपको बताना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा। मूल जो है वो कितना होगा। ये चक्रवृद्धि दे रखा है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। कीजिए।
देवव्रत भाई बेसिक तो छूट ही गया है, कोई बात नहीं, आज कंटिन्यू कर लीजिए। वैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी एक क्वेश्चन कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया। 25.6, बहुत बढ़िया। शिवम भाई बहुत बढ़िया। संध्या बहुत बढ़िया। विवेक भाई बहुत बढ़िया। अमल बहुत बढ़िया। अमन बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र भी बहुत बढ़िया। अच्छा कैसे कर लिया यार आप लोग इतना जल्दी? मेरे से तो इतना जल्दी होता नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता ये सवाल कैसे किया जाए। तो कोई थोड़ा सा बताएगा हम क्या करें इसमें सवाल में? या आपने कैसे किया? रेशियो से। ये क्वेश्चन है रेशियो से ही ज्यादा आसान है। कारण क्या है, 12.5 का फ्रैक्शन पता है आपको, 1/8। पहले साल कितना हो रहा है भाई? 8 से 9 हो रहा है। दूसरे साल कितना हो रहा है? 8 से फिर से 9 हो रहा है। 8 × 8 = 64। 9 × 9 = 81। ये प्रिंसिपल है। ये मैंने बताया था, ये प्रिंसिपल में क्या है, ब्याज भी जुड़ा हुआ है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या आएगा? प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों को घटा दें आपस में, तो हमें जो नीचे मिलेगा ना, जैसे मान लीजिए 64 और 7, 71 और 10, 81, 17। ये 17 आया है, ये क्या है? क्या है ये 17? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 17 जो मुझे मिला है, ये लड्डू 17 का, ये क्या है? मूलधन है, ब्याज है, पता नहीं क्या है, टाइम है, ईयर है, डेट है, इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। भाई यही तो आपका ब्याज है ना। अगर आपने मूलधन प्लस ब्याज में से मूलधन हटा दिया तो ब्याज ही तो आया। और ये ब्याज किसके बराबर दे रखा है? 6 रुपए 80 पैसे के बराबर दे रखा है। आप इसके बराबर पुट कर दीजिए। भाई 17 यूनिट की वैल्यू अगर 6 रुपए 80 पैसे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 रुपए 80 पैसे बटे में 17। भाई करना कुछ नहीं है, ये 80 को हटा दीजिए, इसको पॉइंट को हटा के नीचे लगा दीजिए। 17 का अगर टेबल पढ़ेंगे ना, मतलब इसको 10 कर दीजिए। 17 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 17 चौके 68। ये नीचे जो जीरो लगा है ना, इसकी वजह से एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.4 आ गया। तो अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना है? ये है 64। कर दीजिए भाई, प्रिंसिपल जो पूछा गया ये कितना हो जाएगा? 64 × 0.4। 4 4 = 16, हाथ में लगा एक, 6 4 = 24, 125। एक डेसिमल के बाद, एक पॉइंट के बाद डेसिमल वो लगा के। फॉर्मूले से भी करके दिखा दूं भाई? एक पेज का होगा। आधा पेज पे अगर करूंगा जल्दी जल्दी पे, तो आधा पेज तो पारी होगा कम से कम। टाइम बर्बाद, कैलकुलेशन खतरनाक वहां पे। तो मुझे लगता है भाई ये सब मेथड सीख के आप काफी बच्चों से आगे रहेंगे आप लोग। क्योंकि जहां लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे वहां आप मजे कर रहे होंगे। भाई रेशियो से ही तो किया है भाई, अब रेशियो कैसा होता है? अब रेशियो कैसा होता है भाई? इसके अलावा भी रेशियो कुछ होता है क्या? रेशियो से तो किया है। अभी आते हैं हाफ ईयर वाले पे भाई। अभी तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया, दूसरे में अगर मैं हाफ ईयर और आधा ईयर एक दो दिन लेने लगूंगा तो सर नहीं हो पाएगा ना। बाकी बच्चों से नहीं होगा ना। चलिए, मान लीजिए कि मेरे पास दे रखा है पिछले जैसा सवाल, रेट दे रखा है, दर दे रखा है,
16 सही 2/3%। ठीक है, टाइम भी दे रखा है 2 ईयर, समय भी दे रखा है 2 वर्ष। अब तो मुझे लग रहा है जैसे क्वेश्चन लिख के खत्म करूंगा आंसर कमेंट आ जाएगा। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, ये दे रखा है 390 रुपए। आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा मूल। 1080, ठीक है, एबीसी शिवम बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ है ही नहीं सवाल में, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आपने बस 16 से ही 2/3 का अगर आपने फ्रैक्शन निकाल लिया होगा, अगर आपको याद होगा तो 16×3 = 48 यानी कि 1/6 होता है। पहले साल कोई चीज क्या हो रहा है, बिल्कुल धर्मेंद्र भाई वीरू बिल्कुल सही है। पहले साल क्या हो रहा है भाई, पैसा 6 से 7 हो रहा है, दूसरे साल भी 6 से 7 हो रहा है। पूजा रेडमी अंशिका बिल्कुल सही है। ये 6×6 = 36 हो गया, ये 7×7 = 49 हो गया। भाई डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, 390 रुपए। 3649, 13 का डिफरेंस है, 390 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इंद्रजीत संध्या बहुत बढ़िया, सबका सही है भाई। शशांक खुशबू अभिनेश, ये आंसर कैसा बता रहे हैं अभिनेश भाई। अब कर दीजिए भाई, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है 36, और हमें पता है कि कितना है हमारा, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। 36 दिया 108, और एक जीरो का एक जीरो, 1080। अब बन रहा है ना, समय तो नहीं लग रहा है ना भाई, इस मेथड से समय तो नहीं लग रहा है ना, नहीं तो अगर समय लग रहा है तो बोलिए फॉर्मूला वाला बता देते हैं, उससे 2-4 मिनट और समय लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा भारी भरकम उठाते हैं। नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अमन भाई बहुत बढ़िया। चलिए एक डिफिकल्ट सवाल लेते हैं। आपको यहाँ पे रेट दे रखा है 11 सही 1/9%। आपको टाइम भी दे रखा है, समय भी दे रखा है 2 वर्ष का। कुछ भी करने से पहले सवाल को बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपसे दो चीजें पूछी गई है, अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, और एक आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, मूल कितना होगा। ये दोनों आपसे पूछा गया है। आपको दिया गया है CI ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का नहीं पता, ये सिर्फ दूसरे साल का दे रखा है कि 70 रुपए। तीन चीज दे रखा है, दो चीज पूछा है बस। लास्ट पेज, इस सवाल में सारे ठंडे क्यों पड़ गए थे। हो गया। तो बहुत बढ़िया अमल भाई बहुत बढ़िया, देख लेते हैं।
समझ नहीं आ रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ये भी बात है भाई। अमाउंट 700 और प्रिंसिपल 630। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं हो रहा है। देखिए जो ना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का है भाई। इसको पूरा कोई अगर मान के कर रहा है और जो आंसर आएगा फिर वो आंसर गलत है। खुशबू ठीक है, बढ़िया। करके देख ले क्या इसको, करके देख लेते हैं। अमाउंट और प्रिंसिपल इतना बड़ा थोड़ी ना आ रहा होगा, छोटा ही आ रहा होगा भाई। 110 आ रहा है फर्स्ट ईयर का। अच्छा भाई देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ बहुत सारा मेथड लगा रहे होंगे कि भैया 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है। ये होता है 1/9। मतलब पहले साल पैसा 9 से 10 हो रहा है और दूसरे साल भी वही हाल हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है। 9 से 10 हो रहा है। 19 के डिफरेंस को कैसे लेंगे, 19 के डिफरेंस को कैसे लेंगे। 19 भी कहीं आ रहा है क्या, देखते हैं। अच्छा अच्छा, 100 - 81 आ रहा है। ठीक है, समझ गए। ट्राई कीजिए, करवा देते हैं। 700 एंड 630। चलिए, अच्छा कुछ तरीके बताओ शॉर्टकट के कि मैं यहीं पे गुरुजी मेथड लगा दूं कुछ भी ऐसे ही, गुरुजी वाले तरीके से इसको करके उड़ा दिया जाए ऐसे ही, कि कुछ किया जाए यहाँ पे रिसर्च थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा ना आपको रिसर्च करके दिखाता हूँ, फिर मैं गुरुजी मेथड के से इसको उड़ा देते हैं। थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करने में ना मजा आएगा, एक चीज और सीख जाएंगे। अभी उड़ा देते हैं। इस सवाल को तो ऐसे ही उड़ा देंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए, हवा में उड़ा देंगे और पता भी चलेगा, और आपको लगेगा भी नहीं इतना आसान था क्या, फालतू में बेइज्जती करा ली अपनी। क्योंकि लगभग लगभग आंसर 2-3 लोगों का बस सही आया, 2 लोगों का बस सही आया, बाकी सबका गलत है। सबका गलत है A to Z। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। आपको ठीक लगेगा तो कर लीजिएगा, नहीं ठीक लगेगा तो मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1,000 रुपए है। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मेरे पास 1,000 रुपए है प्रिंसिपल। रेट मुझे कहा गया 10%। टाइम मुझे बोला गया है 2 ईयर। अभी 2 साल लेके समझाता हूँ, फिर मैं 3 साल में भी करके दिखा दूंगा। उमंग भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं, मेरे पास एक तरीका है ना जो कि क्या कहता है कि अगर रेट 10% दिया है तो इसका वैल्यू तो 1/10 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/10 हुआ। टाइम जो होता है ना, टाइम, उसको क्या करिए, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा भाई, 100 बन जाएगा। 100 बन जाएगा। आपको पहले साल का निकालना है और आपको दूसरे साल का निकालना है। अगर आपको पहले साल का निकालना है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, इसका 1/10, क्योंकि ब्याज का दर ही उतना था। दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 1/10, यानी कि पहले साल आपको 10 रुपए मिलेगा और दूसरे साल आपको 10 रुपए मिलेगा। लेकिन एक चीज तो यार और है ना, पहले साल जो भी आपको ब्याज मिला होगा, दूसरे साल उस पर भी ब्याज मिलेगा। यानी कि दूसरे साल आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा।
अगर ये 10 आपका पहले साल का ब्याज है तो ये आपका 11 आपका दूसरे साल का ब्याज है। और टोटल एक बार करके बता दीजिए, 10 10 20 और 1 21, 21 आया। मतलब अगर 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल है तो 21 रुपए हमारा क्या आया, ब्याज आया, इंटरेस्ट। और ये 100 रुपए किसके बराबर दे रखा है भाई, 1000 रुपए के बराबर दे रखा है। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 बटे में 100, यानी कि कितनी होगी भाई, 10। तो 21 यूनिट कितनी हो जाएगी भाई, 21 इंटू 10, ये हो जाएगा 210। और ये आप मेथड फॉर्मूले से भी करते थे तो भी इतना आता था, किसी और चीज से करते थे तो भी इतना आता था, किसी भी मेथड से करते थे तो भी इतना आता था। अगर हम इस मेथड से ना करके ना, अगर हम दूसरे मेथड से करें, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले साल 10 से 11 हो रहा है, दूसरे साल 10 से 11 हो रहा है, तो 10 10 जा 100, दूसरे साल 121। ये 100 दे रखा है किसके बराबर भाई, 1000 के बराबर। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इंटू कर देंगे 10, कितना हो जाएगा, 1210। बात तो वही हो गया, 210 रुपए यहाँ भी आया। लेकिन यहाँ पे ना आपको पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज दोनों अलग होके मिल गया है, दोनों अलग होके मिल गया है। तो एक बार हम लोग ना पिछले सवाल को इससे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 का वैल्यू क्या है भाई, 1/9। मैंने आपको क्या बोला था, टाइम जितना भी होगा उससे क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 81। आप ले लीजिए 81, इसको 2 साल का समय दिया है, 2 साल में बांट दीजिए, पहला साल और दूसरा साल। पहला साल क्या होगा भाई, 1/9 हो जाएगा, दूसरे साल भी क्या होगा, 1/9 हो जाएगा। यानी कि 81 का 1/9 करेंगे तो पहले साल 9 ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी 9 ब्याज मिलेगा। लेकिन ना पहले साल का जो ब्याज मिला होगा ना, उस पे भी अगले साल फिर से ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/9। यानी कि फिर से कितना मिलेगा हमें, एक। पहले साल का ब्याज है, हमें कितना मिला भाई, 9 मिला। और दूसरे साल का ब्याज है सेकेंड ईयर का, कितना मिला हमें, 10 मिला। और सेकेंड ईयर का ब्याज हमें दे रखा है कि 70 है। ये 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 70 के बराबर। दूसरे साल का ब्याज दे रखा है ना, ये 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 70 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 रुपए, 7 रुपए। अब आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल 81 रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 81 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 8 7 जा 56, 567। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए कि अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्याज आपको यहाँ से मिल जाएगा ना, पहले साल का 9 है, दूसरे साल का 10 है, टोटल कितना है, 19 है। ब्याज निकालना है तो 19 को क्या करिए, 7 से गुना कर दीजिए। 19 7 जब टेबल आपको पता होगा, 19 सत्य। क्लियर है भाई, यहां से हमें सब कुछ मिल जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे ब्याज, ब्याज भाई कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना है, अमाउंट तो भैया 81 प्रिंसिपल है, 19 अमाउंट है, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 7। तो अमाउंट आपको 700 मिल गया, प्रिंसिपल आपको 567 मिल गया। अमाउंट आप सॉरी, यहां से चाहे तो आपको ये 19 इंटू 7 मैंने बता दिया है। ठीक है, 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 133। आपसे यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूँ भाई, फिर से बता देता हूँ। भाई हमें क्या बोला गया है, इससे समझ में नहीं आएगा तो रेशियो से नहीं समझ में आएगा, रेशियो से उसको समझ में आएगा जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं रेशियो से भी बताऊंगा, उड़ाने वाला सवाल। भाई यहाँ पे एक चीज बताइए कि आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का मैंने क्या बताया, 1/9 होता है। 1/9 का मैंने बताया जो समय दिया रहता है उससे कर देते हैं स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 81। और 81 को हम दो हिस्से में बांट देते हैं। तो इसको दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, जिसको डाउट है वहीं पे बताइए डाउट। दोबारा मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा। 81 को पहले 1/9 में बांटिए, पहले साल भी उतना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी, क्योंकि रेट ही तो इतना है, 1/9। भाई 11 सही 1/9 का ही मतलब 1/9 है, 1/9% का मतलब है। यानी कि 81 पे पहले साल भी उतना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी उतना ब्याज मिलेगा। ठीक है,
रेशियो की हेल्प से बनाए, लेकिन ये वाला तरीका और बढ़िया है। खुशबू ये वाला तरीका बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ये मैं सारे क्वेश्चन को मैं बस इसी तरीके से बनाता हूँ, ओनली वन सिंगल मेथड। 81 का 1/9 कितना आ जाएगा भाई? 9। 81 का 1/9 कितना आ जाएगा? 9। भाई कोई भी चीज पैसा पहले साल का ब्याज जो होता है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो खास बात है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। यानी कि इस पे फिर 1/9 अगले साल मिलेगा। 1/9 का 9 का 1/9 कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो 9 रुपए आया है ना, ये पहले साल का ब्याज है, और इधर 9 एक 10 आया है, ये दूसरे साल का ब्याज है, सेकेंड ईयर का ब्याज है। 3 हुआ तो क्यूब कर देंगे, 4 हुआ तो फोर्थ पावर कर देंगे, 5 हुआ तो फिफ्थ पावर कर देंगे। आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका तीसरा भी करके दिखा दूंगा। आप बोलेंगे तो इसका तीसरा भी करके दिखा दूंगा, क्यूब भी करके दिखा दूंगा, क्योंकि क्यूब करने से क्या होगा ना, 3 साल का लेंगे तो हम पॉइंट में यहाँ कुछ नहीं चाहते हैं, होने के लिए तो नंबर से भी हो जाएगा, हम पॉइंट में नहीं करना चाहते इसे। स्क्वायर क्यूब कर लेंगे तो पॉइंट में चीजें नहीं आएंगी ना, कभी एकदम नंबर नंबर आएगा, कैलकुलेशन नहीं होगा। अब भाई पहले साल का ब्याज 9 रुपए है, दूसरे साल का ब्याज कितना है? 10 रुपए। ये तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया? 10 रुपए, 10 यूनिट। और दूसरे साल का ब्याज तो सवाल में दे रखा है ना, 70 रुपए। बस निकाल दीजिए भाई। 10 यूनिट की वैल्यू कितना है? 70 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 70/10। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 रुपए। अब एक चीज बताइए, प्रिंसिपल कितना था? 81। इंटरेस्ट कितना था? 9, 9, 18 और 1, 19। 19 रुपए इंटरेस्ट था, ब्याज। अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 81 प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट 19 है, कितना हो जाएगा भाई? 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। 7 से गुणा कर दीजिए, तो अमाउंट आपका आ गया 700। और प्रिंसिपल आपका दे रखा है कितना? 81। 81 को कर दीजिए 7 से, तो 8 7 1 7, 8 7 56। 567 रुपए, ये क्या आ गया? आपका प्रिंसिपल आ गया। हाँ, क्वेश्चन में 4 5 नहीं दिया होगा भाई, 4 मैंने बोला ना, 3 साल से ऊपर के सवाल नहीं आते हैं पेपर। 3 साल से ऊपर के सवाल आपके पेपर में नहीं आते। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि अगर मेरे पेपर में आता तो मैं इतना लंबा तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा डर भी लगता है। तो वहां पे मैं ये सोचता ना कि ये मान लीजिए पहले साल का है और ये दूसरे साल का है। अच्छा, ये दूसरे साल का प्रिंसिपल दे रखा है, और ये दूसरे साल का क्या दे रखा है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे रखा है। और इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट बराबर कितने के है? 70 रुपए के बराबर। यही तो दे रखा है ना दूसरे साल का ब्याज। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9 × 70, यानी कि कितना हो जाएगा? 630 रुपए। और अगर आपको ये बात पता है ना, तो ये 9 यूनिट और ये 10 यूनिट बराबर है। ये 9 यूनिट और ये वाला 10 यूनिट बराबर है, क्योंकि पहले साल के लास्ट में जो पैसा होता है ना, पहले साल के लास्ट में जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, वही दूसरे साल के पहले का स्टार्टिंग में होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? अब आ रही है। मैंने बोला कि पहले साल का जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना, लास्ट वाला, वो दूसरे साल का प्रिंसिपल होता है। वही दूसरे साल का प्रिंसिपल होता है स्टार्टिंग में। क्योंकि दूसरे साल पे जो प्रिंसिपल होगा ना, वो हम क्या होता है हमारा? पिछले साल का जो भी प्रिंसिपल रहा होगा और पिछले साल का जो भी ब्याज मिला होगा, दोनों मिला के होता है। भाई अगर इस 9 यूनिट की वैल्यू 630 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस 10 यूनिट की वैल्यू भी 630 हो जाएगी। ठीक है। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 630 है, तो ये 9 निकाल दीजिए, ये 9 आपका शुरुआत का प्रिंसिपल है। 10 यूनिट की वैल्यू 630 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 63। तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63 × 9। ये हो जाएगा 9 3 27, 2 9 6 54, 55, 56, 567। आपका प्रिंसिपल आ गया, आपका इंटरेस्ट है, आपका अमाउंट है। आप चाहे तो कर लीजिए, आप चाहे तो उस मेथड से कर लीजिएगा। जो मेथड समझ में है वैसे कर लीजिएगा, वैसे ये मेथड मेरे को ज्यादा आसान से लग रहा है। ये मिटा के समझा दो। मतलब 1299 रुपये पूरा वसूल कर लेना है? दोबारा जीवन में कभी तैयारी नहीं करना है क्या भाई? भाई एक चीज बताइए, आपको क्या बोला गया है? 11 सही 1/9% है। 11 सही 1/9% है।
आपको पता है ऐप पे पढ़ाने का बेनिफिट क्या है? ऐप पे पढ़ाने का यही बेनिफिट है, कोई डाउट पूछे बताओ ही मत, सवाल भी हो जाएगा अच्छे से। 11/1/9 का फ्रैक्शन होता है 1/9। भाई पहले साल हमारा पैसा कितना हो रहा है? 9 रुपए से 10 रुपए हो रहा है। दूसरे साल भी हमारा पैसा कितना हो रहा है? 9 रुपए से 10 रुपए। अरे नहीं भैया, 200-300 रुपए नहीं चाहिए, मजाक कर रहा था। ठीक है, पहले साल 9 से 10 हो रहा है, दूसरे साल भी 9 से 10 हो रहा है। अलग कलर से बताऊं? लीजिए भाई, अलग कलर ले लेता हूँ। कौन सा ले लूं? रंगीला, रंगीला कलर ले लेते हैं। वॉइस ठीक है भाई। पहले साल कितना हो रहा है भाई? 10, सॉरी 9 से कितना हो रहा है? 9/10 में। अगर प्रिंसिपल 9 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एक 10 हो रहा है। दूसरे साल भी कितना हो रहा है? 9 से 10 में। और नीचे लीजिए रहा हूँ, दूसरे साल भी क्या हो रहा है? 9 से 10। जिसका ब्रेक हो रहा है उसका नेटवर्क इशू है, वो तो मुझे ही बोल रहे हैं आप ही का ब्रेक हो रहा है। पहले साल भी 9 से 10, दूसरे साल भी 9 से 10। अच्छा, ये दूसरे साल में ये जो है ये तो प्रिंसिपल है, मूलधन। और ये 10 क्या है? ये प्रिंसिपल प्लस ब्याज है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितने का आता है भाई? एक का डिफरेंस आ रहा है। और ये दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको सवाल में दे रखा है कि ये कितना है भाई? 70 रुपए। यानी कि ये एक यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 70 रुपए। एक यूनिट का, सिंगल यूनिट की वैल्यू हमें 70 रुपीज दे रखी है। ठीक है, एक सिंगल यूनिट की वैल्यू हमें 70 रुपए दे रखी है। तो एक चीज बताइए कि अगर एक यूनिट की वैल्यू 70 है, तो इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 9 × 70। इस 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 × 70। और 10 × 70 कितना होता है भाई? 700। यही तो है अमाउंट लास्ट का। और ये 9 × 70 कितना हो जाएगा भाई? 630। अब आपको ये समझना पड़ेगा ना कि ये अगर पहले साल का प्रिंसिपल है और ये दूसरे साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो यही जो 10 है ना, यही जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, अगले साल जाकर के वो प्रिंसिपल बन जाएगा। अगले साल वही संख्या जाके प्रिंसिपल बन जाएगी। कारण क्या है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है ना। आपने 1,000 रुपए लगाए, आपको अंत में 1100 रुपए मिला। अब ये 1100 जो है अगले साल का तो प्रिंसिपल हो जाता है ना। अब अगले साल जो कैलकुलेशन करेंगे वो 1100 पे करेंगे। तो उसी तरह अगर हमें ये वैल्यू पता चल गई है कि ये 9 यूनिट की वैल्यू 630 है, तो इस 10 यूनिट की वैल्यू भी हमें पता चल गई कि वो भी 630 के बराबर है। इस 10 यूनिट की वैल्यू भी कितनी पता चल गई? 630 के बराबर ही है। अगर इस 10 यूनिट की वैल्यू 630 है तो इस 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए भाई। 10 यूनिट की वैल्यू 630 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 63 हो गई। और 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 9 × 63 कितना हो जाएगा? ये 9×3 = 27, 2 9×6 = 54, 55, 56, 57। यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 567 रुपए। और हमारा अमाउंट कितना आया था? ये 700 रुपए। और दूसरा मेथड मैंने बता दिया है, मेरे हिसाब से वो मेथड ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा भाई। ये जो मेथड मैंने अभी बताया था ना आपको, हाँ, ये जो मेथड मैंने बताया था, ये वाला जो मेथड मैंने बताया था, इसके बारे में एक चीज लिख लीजिएगा। इसके बारे में एक चीज लिख लीजिएगा स्टार बना करके, क्या? कि अगर, इफ, नहीं तो बाद में बोलेंगे ना सर आपने पूरा नहीं बताया। इफ प्रिंसिपल, यानी कि मूल, अमाउंट, मिश्र धन, और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि। ठीक है, ये तीन चीज मैंने बताया है। एक प्रिंसिपल, अगर, प्रिंसिपल, अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा, के अलावा कुछ पूछा जाएगा, कुछ पूछा जाएगा तो इफ प्रिंसिपल, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट other than these three are asked
देन तो this method will be this method will be flop। लिख लीजिएगा भाई। अगर आपको प्रिंसिपल पूछा गया है किसी सवाल में, अमाउंट पूछा गया किसी सवाल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया किसी सवाल में, तो इस मेथड से बन जाएगा, ये जो अभी मैंने बताया था। अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी पूछ रखा है, जैसे टाइम पूछ रखा है, तो आप ये मेथड मत लगाइएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? टाइम के लिए मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। ये बस तीन चीज इससे निकाल सकते हैं, और यही तीन चीज आपके पेपरों में पूछी जाती है। मैं आपको टाइम और रेट निकालने का अलग तरीका बताऊंगा कि टाइम पूछ लिया जाए तो रेट पूछ लिया जाए तो हम क्या करते हैं। वो सब उसी उसी तरीके से निकल जाएगा जो पिछला तरीका बताया था, उन्हीं सबसे निकल जाएगा टाइम और रेट। ये तो बस मैंने बता दिया कि क्योंकि ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को मेथड, मैं कोई भी सवाल को इससे करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है तरीका। ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया, ये लीजिए। हाँ, ब्रेक ले लीजिए अब। हो गया। एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, आप उसको होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए फिर जाइएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप एज ए होमवर्क करेंगे। एक होमवर्क है क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। 4 लाइन का तो है। अगली क्लास 10:30 बजे है, तो फिर पढ़िए ना, फिर क्या दिक्कत है? मुझे लगा 10 बजे से। 10:30 बजे से क्लास है ना भाई, फिर तो पढ़िए, फिर क्या दिक्कत है? अरे भैया, अगली क्लास तो 10:30 बजे से, फिर क्या परेशानी है? और पढ़ लीजिए 10-15 मिनट, 2-4 सवाल हो जाएंगे और। मैंने देखा नहीं था टाइम में, मुझे लगा 10 बजे से, इसलिए मैं भी गड़बड़ी में था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए फिर। एक क्वेश्चन कीजिए। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको निकालना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना है। रेट दे रखा है 15%। टाइम दे रखा है 2 वर्ष। समय दे रखा है 2 वर्ष। आपसे पूछा गया है ना, अब आपको एक चीज और बता दिया गया कि CI - SI, जो भी 2 साल का सीआई आएगा, ये जो भी 2 साल का सीआई आ रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा होगा, अगर उन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो ये आता है 2 रुपए 70 पैसे। 2 रुपए 70 पैसे। पिछली स्लाइड का एसएस लेता है। ये लीजिए भैया, यही वाली ना, ये वाली सर, ये वाली। हो गया? चलिए इसे कीजिए। आपको प्रिंसिपल बताना है, नहीं पता मुझे। रेट भी दिया है 15%। टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष का, समय दे रखा है। और आपसे एक चीज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट हटा देंगे तो क्या आएगा?
क्या हो गया भाई, किसी का भी आंसर नहीं आया। मुश्किल सवाल दे दिया क्या? प्रिंसिपल 120, 115.5। अच्छा, बहुत बढ़िया। वीरू बहुत बढ़िया। खुशबू बहुत बढ़िया। फिर देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे ना आपसे पूछा गया है सी आई पूछा गया है। हाँ, दूसरे का है। नीलम दूसरे बैच का है। बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल 120, CI 38.7। अच्छा, देखते हैं। भाई मेथड तो मैंने बता दिया था, फिर क्यों नहीं हो रहा सबसे? फालतू में बहुत सारे लोग लंबा लंबा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल रहे हैं। उसकी तो जरूरत है नहीं यहाँ पे। भाई एक चीज बताइए, रेट क्या दे रखा है? 15%। 15% का वैल्यू कितना होता है? 5% का 1/20, तो 15% का 3/20 होता है। ठीक है। तो एक चीज बताइए, आपको टाइम दिया 2 ईयर, तो आपको मैंने बोला था ना स्क्वायर कर दीजिए। सिर्फ नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। मैंने नीचे वाले का पिछले में भी नीचे वाले का ही किया था। गोपेश भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको 22 जा कितने हो जाएगा भाई? 4। 400 का पहले साल और दूसरे साल। पहले साल कितना हो जाएगा भाई? 3/20। और दूसरे साल कितना हो जाएगा? 3/20। अगर 400 का 3/20 करेंगे ना, 2 दूनी 420 या 60। 60 पहले साल भी हो जाएगा, 60 दूसरे साल भी हो जाएगा। पहले साल का ब्याज भी मिलेगा यहाँ पे 3/20। यानी कितना हो जाएगा भाई? 3/20। 20 × 60, 3 × 9। ये तो हमें मिल गया कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, CI पूछेगा, तो कितना हो जाएगा? 60 60 120 और 9 129। ठीक है। 60 60 120 और 29। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई सिंपल इंटरेस्ट? तो भैया सिंपल इंटरेस्ट तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज बराबर होता है ना। पहले साल 60 है तो दूसरे साल भी 60 होगा। तीसरा होगा वो भी 60 होगा, चौथा होगा वो भी 60 होगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120। आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया है, और इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो दिक्कत कहाँ है भाई? 129 में से अगर हम 120 घटा देते हैं तो आता है 9 यूनिट। और ये 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2 रुपए 70 पैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 रुपए 70 पैसे बटे में 9। ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, यानी कि कितना? 0.3। अब आपसे जो पूछा जाए वो आप निकाल दीजिए। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल,
तो प्रिंसिपल निकाल दीजिए। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकाल दीजिए भाई। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 400 यूनिट है, तो 400 इंटू में 0.3, 4 × 12 और एक जीरो का एक जीरो, 120 रुपए आपका आ गया प्रिंसिपल। और क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 129, तो 129 को 0.3 से गुणा कर दीजिए। 129 को 0.3 से गुणा कर दीजिए भाई, ये आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 2, 3×2 = 6, 7, 8 और 3×1 = 3, 38। एक डेसिमल के बाद एक डेसिमल, आंसर आ गया। यहां पे आपका प्रिंसिपल निकल गया और यहां पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। करना कुछ था ही नहीं भाई, बस आपने सब कुछ जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे कर लिए, बस आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू ही तो निकालना था। ये सवाल तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब इसमें फिर से समझाने वाली कौन सी ऐसी बात हुई जिसको फिर से समझा जाए, तो वही सवाल है जो पिछला किया, और ये वही सवाल है जो उसके पिछला किया। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं अभी भी? कंपाउंड इंटरेस्ट तो समझ में आया होगा ना। और सिंपल इंटरेस्ट तो बस मैंने ये बताया कि भैया सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का बराबर होता है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो पहले साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 60 था, तो इसका मतलब है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 60 रहा होगा ना। और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 है, मतलब उसका हर साल का 60 60 60 है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 120 आ गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 129 आ गया। भाई दोनों का डिफरेंस दे रखा है सवाल में, ये CI माइनस SI, इसको बराबर पुट कर दीजिए। ठीक है, ये तो वही वही कैलकुलेशन तो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए भाई। बता देंगे विवेक भाई, बता देंगे, अभी बहुत सारे पेपर लाइन में है, मैं बता दूंगा आपको। आपको यहाँ पे निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दे रखा है 2 ईयर। CI से SI लेस किए कितना आया। भाई CI जो था 129 पॉइंट आ रहा था, और SI आ रहा था 120, घटा दिया 9 यूनिट आया। 9 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 2 रुपए 70 पैसे दे रखी थी। आपको यहाँ पे निकालना है, मान के चलिए कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, और आपको दे रखा है यहाँ पे टाइम दे रखे हैं, समय, और समय आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 2 ईयर। और आपको CI माइनस SI दे रखा है, जैसे पिछले सवाल में दिया था। CI माइनस SI दे रखा है 40 रुपए, सीधा सीधा। और रेट आपको दे रखा है, दर, दर दे रखा है। दर में लेकिन एक पंगा है भाई, उसने मां कसम खा लिया सवाल ने। पहले साल का रेट है 14 सही 2/7%। दूसरे साल का रेट है 11 सही 1/9%। अब आपको आंसर बताना है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट दोनों साल का अलग अलग है, 2 साल का सवाल है। पहले साल 14 सही 2/7 है, दूसरे साल 11 सही 1/9 है। भाई ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो अगले सवाल में ट्विस्ट तो होगा ही। खुशबू, वो मेथड हर जगह फिट बैठेगा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए ना कैसे फिट बैठाएंगे। तरीका पता हो तो हम तो कोई मेथड यहाँ फिट बैठा सकते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीलम, बहुत बढ़िया। सौमिल भाई बहुत बढ़िया। देखते हैं आंसर। 1640, गोपेश भाई बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई जल्दी से, और उसके बाद थोड़ा सा चाय पानी भी पी लिया जाए, फिर उसके बाद तो करना ही है क्लास। देखिए भाई, पिछले सवाल में हम लोग क्या करते थे ना, कि जो भी रेट होता था उसका जो भी फ्रैक्शन आता था, मैं बोलता था इसके ऊपर टाइम से इसका स्क्वायर कर दीजिए। संध्या बहुत बढ़िया, पूजा ठीक है, देखते हैं अभी सबका। मैंने बोला था टाइम का स्क्वायर कर दीजिए। जब कंडीशन ऐसा हो ना कि जब अलग अलग रेट आ जाए, वही मेथड लगेगा, वही मेथड, उसी मेथड से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अच्छा 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा बताइएगा, मैं भूल रहा हूँ। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, याद है भाई किसी को? 1/7, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 11 सही 1/9 का, ये तो 1/9 होता है शायद, अभी हमने पिछले सवाल में भी किया था। हाँ ये भी बात सही बोल रहे हैं, देवव्रत भाई ये भी बात सही बोल रहे हैं। जब 2 साल का दिया हो ना तो आप स्क्वायर नहीं करेंगे। जब 2 ईयर की बातचीत करें आपसे तो आप इस नंबर्स को स्क्वायर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इस नंबर्स को आपस में ही गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मतलब हम वो जो संख्या लेने जा रहे हैं ना, वो हम 63 लेके करेंगे। क्यों 63 लेके करेंगे मैं बताता हूँ, फिर पॉइंट में चीजें नहीं आएंगी। 63 का पहले साल ब्याज क्या लगेगा भाई, 1/7 लगेगा। दूसरे साल क्या लगेगा, 1/9 लगेगा। 1/7 कितना होता है भाई, 9। और 1/9 कितना होता है, 7। अब इसका दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा भाई, सेकेंड ईयर ब्याज कितना लगेगा। अब दूसरे साल का तो ब्याज बता रखा ना, 11 सही 1/9। दूसरे साल का ब्याज तो 1/9 है ना, तो अब इस पे क्या लगेगा, 1/9। यानी कि 1/9, 9 का 1/9 कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाला कुछ आया ही नहीं, पॉइंट वाला कुछ आया ही नहीं हमारे पास। तो अगर हम ये सबको जोड़ दें, 9 7 16 और 1 17, ये क्या आया है भाई, ये 17 जो आया है ये क्या आया है। अगर हम इस 9 7 और 1 को सबको जोड़ दें, यहाँ जो जो छोटे छोटे नंबर हैं, ये हमारा क्या है, ये वही आया क्या जिसको सीआई बोलते हैं, चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि आया ना। और सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया कि हर साल का बराबर होता है, तो ऊपर वाली लाइन जो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाती है, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और कितना हो जाएगा भाई, 9 और 7 बराबर 16। आपको सीआई दे रखा है कितना, 17। एसआई दे रखा है 16। सीआई माइनस एसआई कर दीजिए भाई, कितना दे रखा है, 1। और इस एक्चुअल में सवाल में क्या दे रखा है, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 40 रुपए। इस एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 40 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 होगी तो आपसे क्या पूछा है भाई इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपने माना था 63 रुपए। आप इस 63 को 40 से गुणा कर दीजिए भाई। 4 3 12, 1 6 4 24, 25, और एक जीरो का एक जीरो। तो सवाल में कुछ था ही नहीं। अंशिका ये सोचिए ना कि दूसरे साल कितना ब्याज निकल रहा है, दूसरे साल का रेट क्या है। ऊपर जो है ना वो पहले साल का, नीचे जो हम निकाल रहे हैं वो सेकंड ईयर का है। नीचे जो ये वाला निकाल रहे हैं ना, ये सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड ईयर का रेट क्या है। ठीक है ना। तो बस यही तो था सवाल। हो गया भाई। मल्टीप्लाई जो किए उसके पीछे क्या लॉजिक है, खुशबू मल्टीप्लाई जो किए ना उसके पीछे ये लॉजिक है। जैसे आप एलसीएम वाला तरीका था ना, एलसीएम वाला तरीका जो हम लोग लेते थे कि 7 और 9 है, इसका खत्म करना है नीचे वाला, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों का एलसीएम ले लेते थे, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करने का लॉजिक बता दिया।
नहीं, 1/7 हर साल का कैसे होगा? ये तो पहले साल का है ना, 14/2 दूसरे साल का तो अलग है ना। एक सवाल और देता हूं भाई, होमवर्क। होमवर्क और होमवर्क में तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा आसान सवाल देना होता है ना, क्योंकि फिर आप लोग फिर परेशान हो जाते हैं अकेले अकेले करते करते। यहाँ पे आपको दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 18,000 रुपए। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान सवाल दे रहा हूँ। रेट भी दे रखा है, आपको बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 16 सही 2/3%। दर भी दे रखा है, मूल भी दे रखा है, और आपको दे रखा है टाइम भी दे रखा है। अब आपको क्या चाहिए? अब तो हो जाएगा ना ये। समय भी दे रखा है, जैसे अकाउंट्स में इजी देते हो। हाँ, ये वही है, वही सवाल है, वैसे आसान। अब तो हो जाएगा ना भाई सवाल, तीनों चीज दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। आपको यहाँ पे निकालना क्या है? यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है बस। चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम मैंने नहीं लिखा है, टाइम कितना टाइम मैंने लिखा ही नहीं, टाइम लिख दे रहा हूँ भाई। टाइम है आपका 1 ईयर, लेकिन कंडीशन अप्लाई है 73 डेज। 1 साल 73 दिन का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चाहे तो 2 साल 73 दिन का निकाल लीजिए। सोचिए, एकदम बिल्कुल आसान सवाल वैसे मैं बना के दिया हूं। अगर ये फिर भी ना हो जाए तो फिर चम्मच भर पानी लेकर के उसमें डूब के मर जाएंगे। हो जाएगा ना। पिछली स्लाइड कोई लगाने के लिए बोल रहे थे। गेम कहाँ हो गया भाई? ये तो आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। 1 साल 73 दिन मतलब क्या होता है? 73 दिन तो आपको एग्जाम के लिए नहीं मिले, मैंने फिर भी 73 दिन दे दिए। ट्विस्ट हो गया भाई ये वाला सवाल। चलिए, और आई होप कि ये सवाल अगले आप 5-10 मिनट में फॉर्मूला से होगा। शायद मैंने तो ऐसा लिखा नहीं कि फॉर्मूला से होगा। आप तो अपने, मैं अपने हिसाब से सवाल को आसान। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो बताइए मुश्किल होता है क्या? मैंने क्या अभी तक कोई ऐसा सवाल करवाया जिसमें कि आप कॉम्प्लिकेटेड, आप और मैं दोनों फंस जाऊं? मैंने तो शायद ऐसा कभी सवाल नहीं करवाया है। कोई भी सवाल लेते हैं भाई, उसका एक तरीका होता है ना, सोचने का तरीका। अगर आप इस सवाल को शायद अच्छे से सोच पाएंगे तो आप इसको, मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से भी ऊपर समय लगेगा। सोचने का तो गेम है ना। आपको मैं सवाल ऐसे क्यों देता हूं कि आप पहले खुद से ट्राई करिए, अपने दिमाग के लेवल पे सोच के देखिए, क्या पता आपके पास भी कोई इसका तरीका है क्या। अरे बात वो नहीं है, ठीक है। मतलब आप इसको ना एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्या पता आपसे भी हो जाए। अगर आपसे हो जाएगा तो आपका खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा ना। मैं तो करा ही दूंगा, वो तो मुझे मुझे पता है, मैं करा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए ना, 5 मिनट रिसर्च कर लीजिएगा, मत 1 घंटे टाइम दीजिएगा, 5-10 मिनट इस पर रिसर्च करिएगा, क्या पता 2 चीजें सीख जाएंगे। देख लेंगे नीलम अगली क्लास में। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए और फिर अगली क्लास में मैसेज कर लेंगे। ब्रेक ले लीजिए और इसका लिख लीजिएगा क्वेश्चन। अरे रोशन भैया, ऐसा नहीं है, मेरे से भी मैथ के सवाल नहीं बनते, मैं देख देख के पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए। Redmi 9 है भाई, ट्राई कर लीजिएगा, देखते हैं। ठीक है, सभी को प्रणाम भाई, सभी को थैंक यू वेरी मच। अंशिका, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।